Class 10, 13.36 question. How many silver coins 1.75 centimeter in diameter and of thickness 2 millimeter must be melted to form a cuboid of dimensions 5.5 into 10 centimeter and 3.5 centimeter? कितने सिल्वर मतलब चांदी के सिक्के को पिघलाकर एक क्यूबॉइड बनाया गया? क्यूबॉइड की डायमेंशन में दी हुई है और सिल्वर की रेडियस मतलब डायमीटर दिया हुआ है और थिकनेस दी है। यदि एक सिलेंडर एक कॉइन को देखा जाए तो कॉइन ऐसा होता है एक सिलेंडर शेप में। उसकी थिकनेस 2 मिलीमीटर हमें दी गई है और डायमीटर जो दिया है डायमीटर कितना है 1.75 सेंटीमीटर। तो लिखेंगे डायमीटर ऑफ कॉइन इज इक्वल टू 1.75 सेंटीमीटर, देन radius of coin is 1.75 upon 2 सेंटीमीटर। हम इसे मिलीमीटर में चेंज कर लेते हैं या मिलीमीटर को सेंटीमीटर में चेंज करेंगे। ठीक है, हमें सेंटीमीटर में ही आंसर चाहिए, इसको निकालेंगे। एंड हाइट या थिकनेस हम उसको बोलें थिकनेस ऑफ कॉइन इज h और ये r है 2 मिलीमीटर। तो 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू 1/10 सेंटीमीटर, क्योंकि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर होता है, इसलिए 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू 1/10 सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगा 0.2 सेंटीमीटर। ठीक, तो जो वॉल्यूम होगा सिल्वर का वॉल्यूम, चांदी का जो सिक्का है उसका वॉल्यूम, नंबर ऑफ वॉल्यूम ऑफ सिल्वर कॉइन्स एंड इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। तो हम लेंथ लिखेंगे, लेंथ ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल टू 5.5 breadth of cuboid 10 centimeter and height of cuboid 3.5 सेंटीमीटर। ठीक, ये हमें सबको मेंशन कर दिया, दर्द दिखा दिया कौन सी क्या है, लेंथ कितनी, ब्रेथ कितनी, हाइट कितनी है। अब क्वेश्चन पे आते हैं। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल टू नंबर ऑफ वॉल्यूम ऑफ कॉइन, जो कि हमारा सिलेंडर है। ठीक, इसका वॉल्यूम का फॉर्मूला हम रखेंगे। वॉल्यूम का फॉर्मूला, वॉल्यूम क्या, क्यूबॉइड L इंटू ब्रेथ इंटू हाइट नंबर, इस क्यूइन मतलब सिलेंडर का वॉल्यूम, सिलेंडर का πr² h। लेंथ इसकी 5.5 इंटू ब्रेथ 10 और हाइट दी है 3.5, n की जगह n, ब्रैकेट में हम 22/7 लिखेंगे पाई की वैल्यू। रेडियस हमें 1.75/2 दिया है, 1.75/2 और हाइट दी है 0.2 पॉइंट हटाएंगे 10 लगा देंगे, पॉइंट हटाएंगे 20, पॉइंट हटाएंगे फिर 20। ठीक, तो जो सिंपल चीज़ें वो हम यहाँ से काट लेते हैं, जैसे कि 2
1 × 2 100 1 1, और भी हमारा 2 1 × 2 बचेगा और 2 1 × 2 हो जाएगा। ठीक, 7 से इसको भी काट दो, 7 दूनी 14 हो जाएगा, और फिर ये 5 बचेगा। इनको 100 को नहीं काट रहे, अभी 100 हमें ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है ना, तो बाकी सब इस तरफ ले आते हैं। अच्छा, यहाँ भी हम कुछ कर सकते हैं, इसका हम इंटू करेंगे इन दोनों का। अच्छा, इंटू मत करो आप, इसको हटाओ, नीचे 10 आ गया, 10 से 10 कट गया, और यहाँ से 10 नीचे आ गया, तो जो बचा है वो लिख लेते हैं। 55 और 35 अपॉन 10 यहाँ से बचा। ठीक है, यहाँ से 11 25 175 और 1 वो तो रहने दो। यहाँ से 100 110 100 100 और 10 इक्वल टू n। 10 से 10 25 चुको 100, 11 1 जा 11 11 5 जा 55। 7 से काटेंगे ये दोनों, 7 5 जा 7, हाँ 7 5 जा 25, और 7 2 जा 14, और 7 3 जा 7 5 जा 7 से इसको हम काट दिया, 7 5 से 35। अब फिर वही 25 से इसको भी कर, 25 चौको 100। अब क्या बचा है वो लिख लेते हैं। क्या क्या बच गया, 5 5 2 2 25 चौको 100 400। क्या क्या बचा है, 5 5 4 4 n। तो हमारा n कितना जाएगा, ये 25 25 चौको 100 100 और 400, n की वैल्यू हमारी 400 हो जाएगी। तो n क्या था हमारा, नंबर ऑफ सिल्वर कॉइन्स, कितने 400, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ओके, इसको कैलकुलेशन करने का ध्यान रखना, 2-3 बार गलती हो जाती है, फिर गलती नहीं होगी, एक बार आप सीख जाएंगे तो। क्वेश्चन नंबर 7 13.3, ए सिलेंडर बकेट 32 सेंटीमीटर हाइट एंड विथ रेडियस ऑफ बेस 80 सेंटीमीटर इज फिल्ड विथ सैंड। ये कोई बाल्टी जिसकी हाइट 32 सेंटीमीटर है और उसकी रेडियस 18 सेंटीमीटर है, इसको रेत से पूरा भरा गया है। दिस बकेट इज एम्पीड ऑन द ग्राउंड एंड द कॉनिक हीप ऑफ सैंड इज फॉर्म्ड। तो इस बाल्टी को ग्राउंड में या किसी खाली जगह ज़मीन पर फैलाया जाता है, डाल दिया जाता है, उड़ेल दिया जाता है, तो एक रेत का ढेर तैयार हो जाता है, टीला बन जाता है। तो उस टीले की अगर हाइट 24 सेंटीमीटर है, इफ़ द हाइट ऑफ द कॉनिकल हीप इज़ 24 सेंटीमीटर, फाइंड द रेडियस। तो हमें इसकी रेडियस फाइंड करनी है, एंड स्लेंट हाइट ऑफ द हिप, और हमें इसकी स्लेंट हाइट एल भी फाइंड करनी है। तो हम लिखेंगे अब हाइट ऑफ बकेट H1 is 32 centimeter and radius of बकेट कैसी है हमारी, R1 सिलेंडर रूप में है, 18 सेंटीमीटर, एंड हाइट ऑफ हीप, जो हमारा कॉनिकल शेप है ना, कॉनिकल, तो इसको हम H2 लिखेंगे। कितना है ये, 24 सेंटीमीटर, एंड लेट
and let the radius of heap is equal to R2। ये हमें R2 इसको हम कहेंगे क्योंकि ये हमें फाइंड करना है। R2 की वैल्यू हमें पता नहीं है। अच्छा, जो इसका वॉल्यूम जो होगा वही वॉल्यूम इसका होगा, क्योंकि इसी से बन रहा है ये टीला। इसी में जो बकेट में रेत थी वो इसी टीले से, उसी रेत से टीला बन रहा है। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर या बकेट सिलेंडर कोष्ठक में लिख देते हैं। अब वॉल्यूम ऑफ हीप मतलब कौन, हीप कैसा है, कौन जैसा है। उसका बकेट का सिलेंडर का वॉल्यूम कितना, पाई आर स्क्वायर एच R1 H1। ऐसी वॉल्यूम ऑफ हीप 1/3 पाई आर स्क्वायर एच R2 H2। ठीक, तो पाई से पाई तो पहले ही काटो। हमें R2 चाहिए। R1 की वैल्यू कितनी है हमारे पास वो लिखेंगे। R1 है 18, H1 कितना है 32, R2 हमें चाहिए 1/3 रहना तो यहीं पे, और R2 हमें फाइंड करना है। H2 जो है वो लिख दो, अभी इसको मत लिखो। H2 कितना है 24। ठीक है, अब वापस इसको लिखो फिर से वही का वही। इंटू करना चाहो तो इंटू कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। 24 नीचे आ जाएगा, अपॉन इंटू में कुछ नहीं बना आएगा इसका, और 3 ऊपर हो जाएगा। नीचे से ये ऊपर जाएगा, ऊपर से नीचे आएगा R2 का स्क्वायर। कैंसिल कर लेते हैं। 3 8 24, 8 1 8, 8 चौको 32। और कुछ नहीं कट रहा है, और कुछ भी नहीं कट रहा है। इसका हम स्क्वायर निकाल लेते हैं, और स्क्वायर ना भी निकालें तो भी काम चल जाएगा हमारा। इंटू करने की हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ हम 4 को भले ही टुकड़े करके लिख देते हैं 2 × 2 में, क्योंकि हमें स्क्वायर रूट बाद में फिर निकालना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है ना, तो स्क्वायर चला देते हैं। 18 18 और 2 2 ये सब बाहर आ जाएगा। 18 × 2 तो ये R2 हो जाएगा। तो R2 की वैल्यू 18 दूनी 36 सेंटीमीटर। ये हमारी रेडियस ऑफ हीप या कौन कितनी 36 सेंटीमीटर। अब जब हमें इसकी रेडियस पता चल चुकी है और हाइट भी मालूम है, तो स्लैंट हाइट भी हम निकाल सकते हैं। तो स्लैंट हाइट देन स्लैंट हाइट L = √h² + r²। h² कितना है 24, क्वेश्चन में दिया है। r कितना आ गया 36। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे। $576 और इसका स्क्वायर निकाल लेंगे इंटू करके 1296। इसको प्लस कर लेंगे, 6 और 6 हो जाएगा 12, 8 17, 1 6 और 2 8, 1872। 1872 का हमें ये निकालना है। 1872 का हम करेंगे। 2 × 9 18, 2 × 6 बचे कितने 2 × 12, फिर 2 से 2 चौको 8, 2 × 12, 2 8 16, 2 3 4 2 1 1 7,
117 बचेगा। 117 किससे डिवाइड होगा? 1 2 3 3 से हो जाएगा। 9 3 3 9 बचे 2 3 9 27 39। ये भी 3 से जाएगा। 3 एकम 3 3 3। अब 13 किसी से नहीं, 13 प्राइम नंबर है ना, 1 से जाएगा। तो हमारे जोड़े बन जाएंगे जितने, हम वो लिख देंगे। 2 कितनी बार है? 1 2 3 4 टाइम है ये, और 3 2 टाइम है, और 13 1 टाइम है। ये जोड़ा जो बाहर जो पेयर्स बन जाएंगे वो बाहर आ जाएगा। 2 इंटू 2 इंटू 3 अंडर रूट 13। तो ये 4 या 12 अंडर रूट 13 हमारा आंसर हो जाएगा। सिलेंट हाइट निकल आएगी इसकी, ठीक है, सेंटीमीटर।